ये विधि उन सभी साधकों के लिए है जो ध्यान की गहराई में उतरना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करते हैं, विचारों का बवंडर उन्हें अपने वश में कर लेता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ध्यान की दहलीज से वापस खींच रही हो। तो आज की ये वीडियो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। बस वीडियो को बिना मिस किए अंत तक पूरा देखना है। तो आइए बढ़ते हैं इस रहस्यमयी विधि की ओर। अंधेरी रात का समय था। चारों ओर एक अजीब सा रहस्यमयी सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल के बीच एक प्राचीन आश्रम था जहां वर्षों से साधक ध्यान करते आ रहे थे। यहीं पर एक युवक अर्जुन ध्यान की गूढ़ विधियों को सीखने आया था। अर्जुन बचपन से ही जिज्ञासु था। वह जानना चाहता था कि ध्यान में असली अनुभूति क्या होती है। क्या सच में कोई व्यक्ति ध्यान में इतना डूब सकता है कि वह स्वयं को भूल जाए? लेकिन उसकी समस्या यह थी कि जब भी वह आंखें बंद करता, विचारों की एक अनंत धारा उसे घेर लेती। कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी क्रोध, कभी भय। एक रात जब पूरा आश्रम गहरी नींद में था, अर्जुन चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सोच रहा था, आखिर क्यों मेरा मन स्थिर नहीं होता? क्यों मैं ध्यान में उतर नहीं पाता? तभी जंगल में उसे एक बूढ़े साधु की धीमी आवाज सुनाई दी। क्या तुम सच में ध्यान करना चाहते हो? अर्जुन चौंका। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह कौन है? उसने डरते हुए पूछा। वह आवाज फिर आई। ध्यान केवल बैठने से नहीं होता, पहले मन के गहरे अंधेरे में उतरना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हां, मैं तैयार हूं। तभी हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह किसी अनदेखी शक्ति के प्रभाव में आ गया है। अचानक सब कुछ काला हो गया। जब उसकी चेतना लौटी तो वह खुद को एक विशाल गुफा के सामने खड़ा हुआ पाया। गुफा के द्वार पर लिखा था, यहां वही प्रवेश करे जो अपने सबसे बड़े भय का सामना करने के लिए तैयार हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। यह उसके भीतर का द्वार था, उसका मन जो उसे ध्यान में जाने से रोक रहा था। क्या अर्जुन इस गुफा में प्रवेश करेगा? क्या वह अपने सबसे गहरे डर का सामना कर पाएगा? क्या उसे ध्यान का असली रहस्य मिलेगा? तो आइए आगे क्या हुआ जान लेते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। गुफा के द्वार पर खड़े होकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर खींच रही हो। उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। अगर मैं अंदर गया तो क्या वापस आ पाऊंगा? अगर यह कोई माया है तो क्या मैं फंस जाऊंगा? लेकिन तभी उसके कानों में वही बूढ़ी आवाज गूंज उठी, डरोगे तो कभी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सत्य उन्हीं को मिलता है जो अपने सबसे गहरे अंधकार में उतरने का साहस रखते हैं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। आखिर उसने कदम बढ़ा ही दिया। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, द्वार अपने आप बंद हो गया। घनघोर अंधेरा छा गया। अर्जुन कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन हर तरफ बस शून्यता थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई। अर्जुन तेजी से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक गुफा में हल्की रोशनी फैलने लगी। अर्जुन ने देखा, सामने एक विशाल दर्पण खड़ा था, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब वैसा नहीं था जैसा उसे होना चाहिए था। दर्पण में जो दिखाई दे रहा था वह एक विकृत चेहरा था। लाल आंखें, काली छाया और एक दबी हुई हंसी। अर्जुन की आत्मा तक कांप गई। यह क्या है? उसने घबराकर खुद से पूछा। तभी दर्पण के भीतर से वही बूढ़ी आवाज आई। यह तुम्हारा ही मन है अर्जुन, यही तुम्हें ध्यान में जाने से रोकता है। तुम इसे जीत नहीं सकते जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। अर्जुन का सिर घूम गया। मेरा मन, ये मेरी सबसे बड़ी रुकावट है। अब उसकी आंखों के सामने पूरा जीवन घूमने लगा। उसकी असफलताएं, उसका क्रोध, उसका भय, उसका अहंकार, सब कुछ इस दर्पण में नाच रहा था। तभी दर्पण में से एक हाथ निकला और अर्जुन की ओर बढ़ा। अगला भाग और भी रहस्यमय होगा। अर्जुन के साथ आगे क्या होगा? क्या वह इस परीक्षा को पार कर पाएगा, या फिर यह अंधेरा उसे हमेशा के लिए निगल जाएगा? अर्जुन के सामने से वह अजीब हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया, सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी जगह से हटने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जैसे जंजीरें बंध गई हों। यह सब असली है या कोई माया? उसका मन बार बार सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब कोई नहीं था। तभी एक गूंजती हुई हंसी पूरे गुफा में फैल गई। तुम भाग नहीं सकते अर्जुन, तुम्हें अपने ही भीतर उतरना होगा। अर्जुन की आंखें फैल गईं। भीतर उतरना मतलब? जैसे ही उसने यह कहा,
दर्पण अचानक चटकने लगा। हजारों कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे, लेकिन कोई जमीन पर नहीं गिरा। अर्जुन भय से कांप उठा। उसने देखा, हर कांच के टुकड़े में उसका एक अलग रूप दिख रहा था। कहीं वह क्रोधित था, कहीं लालची, कहीं दुखी, कहीं भयभीत और कहीं निर्जीव। यह क्या है? यह सब मैं ही हूं। तभी गुफा की दीवारों पर तेज रोशनी चमकने लगी। हर दीवार पर रहस्यमयी आकृतियां उभर आईं। कोई ध्यान में बैठा था, कोई तपस्या कर रहा था, तो कोई किसी अज्ञात शक्ति के सामने झुका हुआ था। और फिर चारों ओर से आवाजें आने लगीं। ध्यान में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा ही मन है। यह तुम्हें भागने पर मजबूर करेगा, लेकिन यदि तुम भाग गए तो यह तुम्हें हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लेगा। अर्जुन के सिर में तेज दर्द होने लगा। वह अपने ही विचारों में उलझ गया था। वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही यह गुफा उसे भीतर खींच रही थी। अचानक हवा में कोई आकृति बनी, वही बूढ़ा साधु। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है अर्जुन। क्या तुम इस भय से लड़ोगे या फिर हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाओगे? अर्जुन के मस्तिष्क में भूचाल आ गया। अगर यह मेरा ही मन है तो क्या मैं इसे वश में नहीं कर सकता? यह सोचते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। और तभी सब कुछ थम गया। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई डर नहीं, कोई जंजीर नहीं, बस गहरा मौन। जब अर्जुन ने आंखें खोलीं तो वह गुफा में अकेला था, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। दर्पण टूट चुका था, गुफा के द्वार खुल चुके थे और अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या अर्जुन ने सच में अपने मन पर विजय पा ली, या यह परीक्षा अभी बाकी है? आगे और भी गहरी सच्चाई उसका इंतजार कर रही है। अर्जुन ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, गुफा के द्वार खुल चुके थे, लेकिन यह कोई साधारण द्वार नहीं था। इसके पार एक रहस्यमयी अंधकार फैला हुआ था, जिसमें कुछ आकृतियां हलचल कर रही थीं। वह एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी रुको! एक भारी गूंजती हुई आवाज ने पूरे वातावरण को हिला दिया। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। तभी उसके सामने अजीबोगरीब दृश्य उभरने लगे। उसका अतीत। उसने खुद को देखा, बचपन में जब वह ध्यान करने बैठा था, लेकिन खेल के लालच में उठ गया। फिर उसने खुद को युवा अवस्था में देखा, जब उसने ध्यान से भागने के लिए बहाने बनाए थे। हर दृश्य में उसका अपना ही प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। यह सब क्या हो रहा है? अर्जुन के होंठ सूखने लगे। तुम्हारा मन अभी भी तुम्हें छलने की कोशिश कर रहा है अर्जुन। अर्जुन ने अपनी ही परछाई को बोलते हुए सुना। अब उसका ही एक दूसरा रूप उसके सामने खड़ा था, एक भयावह विकृत छवि। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। मैं ही तुम्हारा भय हूं, मैं ही तुम्हारी इच्छाएं हूं, और मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। अर्जुन को एहसास हुआ, यह उसका ही नकारात्मक स्वरूप था। अब वह अपने सबसे बड़े शत्रु के सामने था, स्वयं अपने ही विचारों के। तुम ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हो, पहले मुझे हराना होगा। तभी गुफा के अंदर की आकृतियां हिलने लगीं। हवा भारी हो गई और सब कुछ घूमने लगा। अर्जुन को लगा जैसे वह एक भंवर में खींचा जा रहा हो। वह पूरी ताकत से चीखा, नहीं! और तभी सब कुछ ठहर गया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने वही बूढ़ा साधु खड़ा था, मुस्कुराते हुए। बधाई हो अर्जुन, तुमने सबसे पहला युद्ध जीत लिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। गुफा के द्वार अब पूरी तरह खुल चुके थे, लेकिन यह कोई साधारण द्वार नहीं था। इसके पार जो रहस्य छिपा था, वह अर्जुन की कल्पना से भी परे था। क्या अर्जुन सच में अपने भय से मुक्त हो गया, या अभी असली परीक्षा बाकी है? अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। गुफा के द्वार पूरी तरह खुल चुके थे और उसके सामने एक रहस्यमयी मार्ग दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, ध्यान रहे अर्जुन, इस द्वार से आगे जाने वाले बहुत कम लोग लौट पाए हैं। बूढ़े साधु की यह चेतावनी अर्जुन के कानों में गूंज उठी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन ने खुद को एक अनोखी जगह पर पाया, जहां न समय था न दिशा। वहां अजीबोगरीब धुंध फैली हुई थी और अचानक अर्जुन, उसने अपने नाम की धीमी फुसफुसाहट सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, एक और साधु, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज एक गूंज की तरह फैल गई। मैं ध्यान में प्रगति करना चाहता हूं, अर्जुन ने साहस जुटाकर जवाब दिया। तो फिर सही उत्तर दो, यह संसार क्या है? अर्जुन चौंक गया। यह सवाल साधारण नहीं था। उसने कई उत्तर सोचे, माया, ऊर्जा, सत्य का भ्रम, लेकिन जैसे ही उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों तले खिसक रही है। वह गिरने लगा, गहरी अंतहीन खाई में। वह जोर से चीखा, लेकिन आवाज गूंजकर कहीं गायब हो गई। फिर अचानक
वह अपने ही बचपन में पहुंच गया। उसने खुद को एक छोटे लड़के के रूप में देखा जब वह पहली बार ध्यान करने बैठा था, लेकिन तब उसके मन में सिर्फ खेल कूद की इच्छाएं थीं। फिर दृश्य बदला। वह खुद को किशोर अवस्था में देख सकता था जब उसने ध्यान को महत्व नहीं दिया था। अब एक तीसरा दृश्य उभरा, उसका भविष्य। उसने देखा कि अगर वह ध्यान में असफल होता है तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। यह सब क्या हो रहा है? क्या यह भ्रम है? अचानक एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का दूसरा स्वरूप था, वह रूप जो भय, असफलता और मोह से भरा हुआ था। अगर तुम ध्यान में आगे बढ़ते हो तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, छाया ने गहरी आवाज में कहा। अर्जुन समझ गया, ध्यान का असली शत्रु उसका स्वयं का मन था। अब उसे सबसे कठिन फैसला लेना था। क्या वह अपने ही डर को नष्ट कर पाएगा? तभी गुफा के अंदर से एक रहस्यमयी घंटी बजी और छाया की आंखें जल उठीं। समय समाप्त हो रहा है अर्जुन। अब या तो तुम जाग जाओगे या हमेशा के लिए खो जाओगे। क्या अर्जुन इस चुनौती को पार कर पाएगा या वह हमेशा के लिए इस रहस्यमयी दुनिया में खो जाएगा? अर्जुन के सामने उसकी खुद की छाया खड़ी थी, भय, असफलता और मोह का प्रतीक। अगर तुम ध्यान में आगे बढ़ते हो तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, छाया की गहरी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। यह क्या था? क्या यह कोई मायावी शक्ति थी या फिर उसका अपना ही मन एक स्वरूप लेकर उसके सामने खड़ा था? तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। छाया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। मैं वही हूं जिसने तुम्हें हर बार ध्यान से भटकाया है। तुम्हारे भीतर उठने वाले सारे विचार, सारे डर, सब कुछ मैं ही हूं। अर्जुन समझ चुका था, वह अपने ही मन के सबसे गहरे अंधकार से सामना कर रहा था। अचानक गुफा हिलने लगी, चारों ओर अजीब धुंध फैलने लगी और हवा में एक भयानक गूंज उठी। गुफा की दीवारों पर उभरे चित्र जीवंत हो गए। अर्जुन को उनमें कई चेहरे दिखाई देने लगे। कुछ हंस रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ रो रहे थे। और फिर अर्जुन ने देखा 3 साधु, ज्ञानानंद, कर्मानंद और ध्यानानंद गुफा के एक कोने में खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। वे किसी गहरे ध्यान में लीन थे। गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए, अर्जुन ने पुकारा, लेकिन साधु स्थिर थे। कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा अर्जुन, छाया हंसी। ध्यान की अंतिम परीक्षा अकेले ही देनी होती है। छाया ने अर्जुन की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने अर्जुन को छुआ, वह एक अनदेखी दुनिया में चला गया। अब वह गुफा में नहीं था, चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। दूर कहीं एक जलती हुई लौ थी और उसके पीछे खड़ा था मृत्यु का देवता। अर्जुन, ध्यान में आगे बढ़ना है तो मृत्यु के भय से मुक्त होना होगा। मृत्यु का देवता उसकी ओर बढ़ा और अर्जुन को लगा कि यह उसका अंत है। लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश से 3 साधुओं की आवाज आई, अर्जुन, सत्य को पहचानो। ध्यान का मार्ग भीतर से बाहर नहीं, बल्कि बाहर से भीतर जाता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। अब वह मृत्यु से नहीं डर रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। जैसे ही उसने ध्यान की गहराई में प्रवेश किया, छाया चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छाया धुएं में बदलकर विलीन हो गई। गुफा की दीवारें फिर से शांत हो गईं। अंतिम रहस्य जब अर्जुन ने आंखें खोलीं तो वह फिर से साधुओं के सामने था। ज्ञानानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ध्यान की सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली अर्जुन। अब तुम कभी ध्यान में भटकोगे नहीं। कर्मानंद बोले, तुमने अपने भीतर के भय को नष्ट कर दिया। अब तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे। ध्यानानंद ने कहा, अब तुम्हें सच्चा ध्यान प्राप्त हो चुका है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से लड़ने का नाम है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था, ध्यान केवल मन को शांत करने का नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े भय को हराने का माध्यम भी है। ध्यान के सच्चे रहस्य को जानने के लिए पहले अपने ही मन के अंधेरे को हराना होगा। अर्जुन ने यह कर दिखाया। क्या तुम भी कर सकते हो? कमेंट्स में जरूर बताएं। ध्यान करने के लिए यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।